मित्रों, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा को बाकी सभी पूर्णिमाओं से अधिक शुभ क्यों माना जाता है? क्यों कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं? और क्यों इस दिन देवता भी धरती पर आते हैं? आइए जानते हैं इस पवित्र तिथि का दिव्य रहस्य। इस पवित्र तिथि पर धर्म कथा सुनना भी बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ निवास करता था। उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत सती साध्वी, पतिव्रता और गुणों से परिपूर्ण थी। फिर भी उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण दोनों पति पत्नी मन ही मन दुखी और चिंतित रहते थे। एक समय उस नगर में एक संत महात्मा पधारे। वे नगर के प्रत्येक घर से भिक्षा स्वीकार करते थे, परंतु जब भी रूपवती श्रद्धा से उनके पास दान लेकर जाती, महात्मा उसे ग्रहण करने से इनकार कर देते। एक दिन धनेश्वर स्वयं महात्मा के पास पहुंचा और विनम्र भाव से बोला, हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान स्वीकार करते हैं, परंतु हमारे घर से नहीं लेते। यदि हमसे कोई भूल या अपराध हुआ हो तो कृपया हमें क्षमा करें। महात्मा ने कहा, हे विप्र, तुम तो सदा आदर सत्कार करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, तुमसे कोई भूल हो ही नहीं सकती। ये सुनकर धनेश्वर ने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, फिर ऐसा कौन सा कारण है कि आप हमारे घर से दान नहीं स्वीकार करते? कृपया हमें बताने की कृपा करें। तब महात्मा बोले, हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। निसंतान दंपत्ति के हाथ से भिक्षा लेना मेरे लिए उचित नहीं है। यदि मैं तुमसे दान स्वीकार करूं तो इससे मेरा पतन हो सकता है। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा ग्रहण नहीं करता। ये सुनते ही धनेश्वर व्यथित होकर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और विनती करते हुए बोला, हे महात्मन, संतान का अभाव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो कृपया हमें बताइए। ब्राह्मण की करुण अवस्था देखकर महात्मा का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, हे विप्र, तुम्हारी इस पीड़ा का सरल उपाय है। तुम 16 दिनों तक पूर्ण श्रद्धा और नियम से माता काली की आराधना करो। उनकी कृपा से तुम्हें अवश्य संतान प्राप्त होगी। यह सुनकर धनेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने महात्मा को प्रणाम किया, उनका आभार व्यक्त किया और घर लौटकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद वह माता काली की उपासना करने के लिए वन की ओर चला गया। धनेश्वर ने पूरे 16 दिनों तक कठोर व्रत रखकर काली माता की भक्ति की। उसकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर माता काली उसके स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे धनेश्वर, निराश मत हो, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती हूं, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। फिर माता ने कहा, यदि तुम दोनों पति पत्नी विधि विधान से 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल जब तुम जागोगे तो तुम्हें यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता काली अदृश्य हो गई। सुबह उठकर धनेश्वर ने सचमुच वहां एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर सुंदर और पके हुए फल लगे थे। वह माता की आज्ञा अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। कई प्रयासों के बाद भी वो सफल नहीं हुआ। तब उसने गणेश जी का स्मरण किया। गणपति की कृपा से इस बार वह आसानी से वृक्ष पर चढ़ गया और फल तोड़ लाया। धनेश्वर ने वह फल अपनी पत्नी को खिलाया। कुछ समय बाद माता काली और भगवान शिव की कृपा से रूपवती गर्भवती हो गई। धनेश्वर और रूपवती माता काली के आदेश के अनुसार हर पूर्णिमा के दिन दीप जलाकर व्रत और पूजा करते रहे। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से रूपवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दंपत्ति ने उसका नाम प्रेम पूर्वक देवीदास रखा। समय बीतता गया और जब देवीदास 16 वर्ष का होने के निकट पहुंचा तो माता पिता के मन में चिंता घर करने लगी। उन्हें माता काली के वचन याद थे। भय और श्रद्धा के बीच उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, तुम देवीदास को काशी लेकर जाओ ताकि वो वहां शिक्षा प्राप्त करे। 1 वर्ष बाद उसे वापस ले आना। उधर माता पिता पूरे विश्वास और भक्ति से पूर्णिमा का व्रत करते रहे और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। देवीदास अपने मामा के साथ काशी के लिए रवाना हुआ। यात्रा के दौरान वे एक गांव से गुजरे जहां एक कन्या का विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह से ठीक पहले वर अचानक अंधा हो गया। घर में हाहाकार मच गया। तभी वर के पिता की नजर देवीदास पर पड़ी। उन्होंने मामा से विनती की, कृपा करके अपने भांजे को कुछ समय के लिए हमारे पास छोड़ दीजिए। विवाह की रस्म पूरी हो जाए, उसके बाद आप उसे ले जाना। मामा ने शर्त रखी, यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिलने वाली वस्तुओं और धन पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने यह शर्त स्वीकार कर ली और परिस्थिति के अनुसार देवीदास का विवाह उस कन्या से कर दिया गया। विवाह के बाद जब देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन करने बैठा तो उसने थाली को छुआ तक नहीं। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे? आपके मुख पर यह उदासी क्यों है? तब देवीदास ने अपने जीवन का सारा रहस्य बता दिया।
अपनी अल्प आयु और 16वें वर्ष में होने वाली मृत्यु की बात। यह सुनकर पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। अब मैं आपको छोड़कर किसी और को अपना पति कभी स्वीकार नहीं करूंगी। पत्नी की अटूट निष्ठा देखकर देवीदास बोला, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूं, कुछ ही दिनों में मेरी आयु पूर्ण हो जाएगी। पर पत्नी ने शांत भाव से उत्तर दिया, स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी। देवीदास ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने निर्णय से नहीं डगमगाई तो उसने उसे एक अंगूठी दी और कहा, मैं काशी जा रहा हूं, तुम मेरे समाचार जानने के लिए एक सुंदर पुष्प वाटिका बनाना, उसमें तरह तरह के फूल लगाना और प्रतिदिन उन्हें जल देना। जब तक वो वाटिका हरी भरी रहे और फूल खिलते रहें, समझना कि मैं जीवित हूं, लेकिन जिस दिन वो बगिया सूख जाए, ये जान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी के लिए प्रस्थान कर गया। अगले दिन जब कन्या के घर वाले दूसरे वर को लेकर आए तो कन्या ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह जिस युवक से हुआ है वो काशी पढ़ने गया है। यदि इसका मुझसे विवाह हुआ होता तो ये बताए कि रात में हमारी क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वो व्यक्ति कुछ भी उत्तर न दे सका और पिता पुत्र लज्जित होकर वहां से लौट गए। उधर काशी में एक दिन प्रातःकाल एक विषैला सर्प देवीदास को डसने आया, परंतु उसके माता पिता द्वारा श्रद्धा से किए जा रहे पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से सर्प उसे हानि न पहुंचा सका। तभी काल स्वयं वहां प्रकट हुए और देवीदास के प्राण हरने लगे। वो अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय वहां भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। देवी पार्वती ने करुणा से भरकर कहा, हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से कृपया इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर उसकी पत्नी ने देखा कि उसकी लगाई हुई पुष्प वाटिका के सारे फूल मुरझा गए हैं। वो समझ गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वही बगिया फिर से हरी भरी हो गई है और फूल खिल उठे हैं। ये देख उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे समझ आ गया कि उसके पति को नया जीवन मिल गया है। समय बीता और जब देवीदास 16 वर्ष का हो गया तो वो अपने मामा के साथ काशी से वापस घर की ओर चला। मार्ग में वे उसी गांव से गुजरे। कन्या ने देवीदास को पहचान लिया और अत्यंत प्रसन्न हुई। जब देवीदास अपने घर पहुंचा तो धनेश्वर और रूपवती अपने पुत्र को जीवित देखकर आनंद से भर उठे। उनकी भक्ति, व्रत और श्रद्धा के आगे मृत्यु भी हार गई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ऐसी ही पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी।